सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा छठवीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसकी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 सेट ए का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर छात्रों सबसे पहले आप देख सकते हो कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल लेना है अंकों में, उसके बाद शब्दों में रोल नंबर, शाला का नाम डालना है, उसके बाद डाइस कोड परीक्षा केंद्र का नाम और नीचे परीक्षा दिनांक डाल लेनी है। ओके छात्रों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नीचे का जो पोर्शन है ये आपके शिक्षक द्वारा भरा जाएगा। अभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो छात्रों आपका पहला प्रश्न है शिलालेख कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर छात्रों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थरों पर खोद कर लिखी गई जानकारी। दूसरा क्वेश्चन है स्थापत्य कला से हमें ज्ञान होता है, तो भवनों का ज्ञान होता है। थर्ड क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कहाँ प्राप्त हुआ था? ये उन्हें प्राप्त हुआ था बोध गया में। चौथा प्रश्न है पैमाना आवश्यक है, तो छात्रों पैमाना आवश्यक होता है किसमें? मानचित्र में। पांचवा प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं, तो क्षोभ मंडल परत में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं। छठवा है हड़प्पा सभ्यता खालिस्तान सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता नागरीय सभ्यता है। वैदिक काल की सामाजिक विशेषताएं में कौन सी शामिल नहीं थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बाल विवाह शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग कहाँ का शासक था, तो शिशुनाग छात्रों आपका काशी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था, तो छात्रों चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य था, जो कि फेमस है अपनी नीतियों के चलते। ठीक है, 10th क्वेश्चन है इसका 10वां प्रश्न आपका निम्नलिखित में से भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, तो छात्रों भारत के दक्षिण में आपका श्रीलंका देश स्थित है। छात्रों आपको बता दें जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। छात्रों आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। 90% चांसेस हैं छात्रों कल के आपको पेपर में बिल्कुल यही पेपर सेम टू सेम फंस सकता है, बिल्कुल सेम। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि सेम मिल भी जाएगा आपको। यहाँ पर देख सकते हो 11 से लेकर 20 प्रश्न है। आपका 11वां प्रश्न है भोजपत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा? भोजपत्र एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल होती है जिस पर लिखा जाता है। फिर है आदि मानव पत्थर के औजार किस काम में लेते थे, तो आदि मानव पत्थरों के औजार का उपयोग जानवरों का शिकार, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के उपयोग के लिए करता था। फिर है बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना गया है, तो आपको किसे काट देना है और लिख देना है माँ को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज सब्जी व फल कहाँ उत्पादित होते हैं, तो अनाज सब्जी व फल अधिकतर गाँव में उत्पादित होते हैं, या फिर आप लिख सकते हो गाँव में उपस्थित खेतों में उत्पादित होते हैं। फिर पृथ्वी के 3 परिमंडल कौन कौन से हैं, तो देखो 3 परिमंडल वायुमंडल, जलमंडल और आपका थर्ड है स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल। और अगला है मापक किसे कहते हैं, तो मानचित्र के 2 स्थानों की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के अनुपात को मापक कहते हैं। ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों भारत के उत्तर में स्थित देशों के नाम लिखिए, तो भारत के जो उत्तर में देश हैं पहला देश है नेपाल, दूसरा है चीन और तीसरा है भूटान। ठीक है, ये 3 देश भारत के उत्तर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में मिलते हैं, तो छात्रों अशोक के शिलालेख जो है आपके ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक लिपि में मिलते हैं, है ना। एक छात्रों क्वेश्चन आप और याद कर लीजिएगा कि विज्ञान पर्यावरण जो शब्द है वो किस शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कुछ पारावानाइक कुछ है ना, तो ये चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में मिलते हैं, तो अशोक के शिलालेख हमने देख लिया। जिला प्रशासन का मुख्य कहलाता है, तो कलेक्टर कह लो या जिलाधीश जो है ये आपका जिला प्रशासन का मुख्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद छात्रों दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से लेकर 24 तक निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 21वां प्रश्न है आदि मानव अपने औजारों कैसे बनाता था, तो आदि मानव पत्थरों, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियों से, ठीक है, से औजार बनाता था। पत्थरों के हथियार अधिकतर चकमक पत्थर, हथियारों में पत्थरों से बने हथौड़े, कुल्हाड़ी तथा कुल्हाड़ी। आगे चलकर जब मनुष्य ने धातु की खोज कर ली, तो देखो आप ऐसा लिख लेना कि सिंपल सा बता देते हैं आपको क्या करना है। आदि मानव अपने औजार, ठीक है, पत्थरों से, लकड़ियों से तथा विभिन्न प्रकार के अन्य पत्थरों से बनाते थे, है ना, सैलों से बनाते थे। अगला प्रश्न है आपका जनपद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 आपका, तो यहाँ पर होगा था जनपद जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जनपद कहलाता है।
और किसी राज्य या मंडल का निश्चित सीमा वाला भाग या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारों के अधीन होता है वो आपका जनपद कहलाता है। ये वाला आपका देखो रॉन्ग रहेगा, ये नीचे का आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। फिर नदी घाटी सभ्यता नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई? तो आदि मानव हमेशा वहीं बसते थे जहां पानी के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए भरपूर भोजन और निवास के लिए सुरक्षित स्थान आसानी से उपलब्ध हो। नदियों के किनारे इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होने के कारण विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। तो छात्रों, यहाँ पर एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो चुका है जो कि 90% चांस रखता है सेम टू सेम फंसने का आपके कल के एग्जाम पेपर में 11 तारीख की सामाजिक विज्ञान के पेपर पे। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ऐसे, है ना, सबके सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड हैं उन सबकी हेल्प हो तो उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।